जरा एक ऐसे मुल्क का तसव्वुर कीजिए जहां आपको बर्फ से ढके हुए शहर भी मिले, 1000 साल पुरानी इस्लामी तारीख भी, रूसी तर्ज जिंदगी भी, तुर्क सकाफत भी, शानदार मसाजिद भी, जदीद यूनिवर्सिटियां भी और ऐसी नौजवान नस्ल भी जो एक ही वक्त में अपनी कदीम रिवायात से जुड़ी हुई है और जदीद दुनिया के साथ कदम मिलाकर चल रही है। अब तसव्वुर कीजिए कि ये जगह किसी अरब या वस्ती एशियाई मुल्क में नहीं बल्कि रूस के अंदर मौजूद है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तातारिस्तान की, एक ऐसी सरजमीन जिसकी कहानी आम रूसी तारीख से कहीं ज्यादा दिलचस्प, पुरअसरार और हैरानकुन है। लेकिन दोस्तों, तातारिस्तान के बारे में सबसे हैरानकुन बात शायद ये नहीं कि यहाँ लाखों मुसलमान रहते हैं, बल्कि ये है कि यहाँ इस्लाम की तारीख तकरीबन 1100 साल से भी ज्यादा पुरानी है। यानी जिस जमाने में यूरोप के कई इलाकों में आज के जदीद कौमी ममालिक का तसव्वुर भी मौजूद नहीं था, इसी जमाने में दरियाए वोल्गा के किनारे एक मुस्लिम रियासत अपने सियासी, तिजारती और सकाफती असरात कायम कर रही थी। और आज भी इस कदीम तारीख के आसार तातारिस्तान में मौजूद हैं। ये खित्ता रूस के यूरोपी हिस्से में वाक़ है और इसका दारुल हुकूमत काजान है। काजान आज एक जदीद शहर है, लेकिन इसके अंदर आपको ऐसी तारीखी तही नजर आती हैं जो सदियों पीछे ले जाती हैं। यहाँ बुलंदो बाला जदीद इमारतें, यूनिवर्सिटियां, शॉपिंग सेंटर्स, रेस्टोरेंट और जदीद टेक्नोलॉजी मौजूद है, लेकिन साथ ही तारीखी मसाजिद, कदीम इमारतें और इस्लामी तहजीब की निशानियां भी मौजूद हैं। तातारिस्तान की आबादी तकरीबन 40 लाख के करीब है और यहाँ मुख्तलिफ कौमियतों के लोग आबाद हैं। तातार यहाँ की सबसे बड़ी नस्ली बरादरियों में शामिल हैं, जबकि रूसी आबादी भी बड़ी तादाद में मौजूद है। इसके अलावा कई दूसरी कौमियतें भी इस खित्ते का हिस्सा हैं। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि तातारिस्तान मुकम्मल तौर पर एक मुस्लिम रियासत है, तो यहाँ एक अहम वजाहत जरूरी है। ये रूसी फेडरेशन की एक जमहूरिया है और यहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते हैं। इस्लाम और रूसी ऑर्थोडॉक्स ईसाईयत दोनों की यहाँ बड़ी मौजूदगी है। इसी वजह से तातारिस्तान की सबसे खास चीज़ सिर्फ इसका इस्लामी विरसा नहीं, बल्कि मुख्तलिफ मजहबी और सकाफती रिवायात का एक साथ मौजूद होना भी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ इस्लाम आया कैसे? इसके लिए हमें 9वीं या 10वीं सदी के यूरोप की तरफ वापस जाना होगा। इस वक्त दरियाए वोल्गा के किनारे वोल्गा बुल्गार नाम की एक ताकतवर रियासत मौजूद थी। ये खित्ता तिजारत के एतबार से इंतहाई अहम था, क्योंकि यहाँ से शुमाली यूरोप, मशरकी दुनिया और वसती एशिया के दरमियान तिजारती रास्ते गुजरते थे। अरब और मुस्लिम ताजरों के साथ उनके ताल्लुकात भी कायम हुए और आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम इस इलाके में पहुंचा। फिर 922 ईस्वी में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने इस खित्ते की तारीख हमेशा के लिए बदल दी। वोल्गा बुल्गार के हुक्मरान ने इस्लाम कबूल किया और बगदाद की अब्बासी खिलाफत की तरफ से एक सिफारती वफ्द भी यहाँ पहुंचा। ये वाकया इसलिए गैर मामूली था कि वोल्गा के शुमाली इलाके में इस्लाम की एक मुस्तकिल रियासती बुनियाद कायम होने लगी। आज भी बुल्गार का तारीखी मकाम इसी तारीख की याद दिलाता है। यूनेस्को ने बुल्गार तारीखी कॉम्प्लेक्स को आलमी सकाफती विरसे में शामिल किया है। वहाँ मौजूद तारीखी आसार वोल्गा बुल्गार तहजीब की तरक्की और इसके इस्लामी विरसे की गवाही देते हैं। सोचें, आज के रूस के अंदर एक ऐसी जगह मौजूद है जहाँ 1000 साल पहले इस्लामी तहजीब का मरकज आबाद था। यही वजह है कि तातारिस्तान की तारीख को सिर्फ रूस की तारीख समझना काफी नहीं। ये तुर्क, इस्लामी और यूरेशियाई तारीख के संगम की कहानी है। लेकिन तातारिस्तान की तारीख हमेशा पुरसुकून नहीं। और दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको तातारिस्तान के बारे में ऐसी हैरानकुन मालूमात देंगे जिनमें से कुछ शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो। हम जानेंगे कि यहाँ के मुसलमान किस तरह जिंदगी गुजारते हैं, नौजवान नस्ल कितनी जदीद हो चुकी है, शादी ब्याह में कौन सी रिवायात आज भी जिनवायता हैं, यहाँ की खवातीन का तर्ज जिंदगी कैसा है, तातार खाने दुनिया भर में क्यों मशहूर हो रहे हैं, कदीम इस्लामी शहर बुल्गार की हकीकत क्या है और वो कौन सी रिवायात हैं जिन्होंने सदियों गुजरने के बावजूद अपनी जगह नहीं छोड़ी। लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे चलकर हम आपको तातारिस्तान का वो रुख भी दिखाएंगे जो आम सियाहती वीडियोस में कम ही नजर आता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबा दें, ताकि दुनिया के हैरानकुन मकामात और लोगों के बारे में हमारी नई वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तातारिस्तान की सबसे दिलचस्प बात शायद ये है कि यहाँ माजी और हाल एक दूसरे से लड़ते हुए नहीं बल्कि साथ साथ चलते हुए नजर आते हैं। काजान जैसे बड़े शहर में आपको जदीद शॉपिंग सेंटर्स, यूनिवर्सिटियां, मेट्रो, बुलंद इमारतें, कैफे और जदीद टेक्नोलॉजी नजर आती है,
जबकि इसी शहर में इस्लामी फन तामीर की ऐसी इमारतें भी मौजूद हैं जो खित्ते की सदियों पुरानी शनाख्त की याद दिलाती हैं। काजान क्रेमलिन इस तहजीबी इम्तिजाज की बेहतरीन मिसाल है। यहाँ तारीखी इमारतों और मजहबी विरसे के साथ शहर की जदीद जिंदगी भी जारी रहती है। यूनेस्को ने काजान क्रेमलिन को एक अहम तारीखी और मेमारी कॉम्प्लेक्स के तौर पर तस्लीम किया है। लेकिन तातारिस्तान को समझने के लिए सिर्फ काजान काफी नहीं। जब आप शहर से बाहर निकलते हैं तो मंजर बदल जाता है। देही इलाकों में आपको लकड़ी के रिवायती घर, खेत, छोटे कस्बे, मकामी बाजार और ऐसे खानदान मिल सकते हैं जहां बुजुर्ग नस्ल अब भी तातारी जबान और रिवायात को रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाए हुए है। यहाँ के खाने भी इस सकाफत की कहानी सुनाते हैं। तातारी खानों में गोश्त, आटा, आलू, पेस्ट्री और मुख्तलिफ रिवायती पकवान अहम मकाम रखते हैं। इचपुचमाक, चकचक और दीगर मकामी खाने सिर्फ खुराक नहीं बल्कि मेहमान नवाजी और सकाफती शनाख्त का हिस्सा हैं। खास तौर पर चकचक को तातारी तहजीब के मशहूर मीठों में शुमार किया जाता है। अब जरा शादी ब्याह की तरफ आते हैं, क्योंकि यही वो जगह है जहां कदीम और जदीद तातारी मुआशरा एक साथ नजर आता है। रिवायती खानदानों में शादी सिर्फ दो अफराद का ताल्लुक नहीं बल्कि दो खानदानों के दरमियान ताल्लुक कायम करने का मौका भी समझी जाती है। रिवायती लिबास, खाने, खानदान की शिरकत और बाज़ मजहबी रसूमात अब भी कई खानदानों में अहमियत रखते हैं। लेकिन शहरी इलाकों में शादियों का अंदाज जदीद रूसी और आलमी शादियों से भी मुतासिर हुआ है। और यहाँ एक सवाल पैदा होता है, क्या तातारिस्तान की नौजवान लड़कियां मुकम्मल तौर पर रिवायती जिंदगी गुजारती हैं? जवाब इतना सादा नहीं। काजान जैसे शहरों में तालीम याफ्ता नौजवान खवातीन यूनिवर्सिटियों में पढ़ती हैं, मुख्तलिफ शोबों में काम करती हैं, सोशल मीडिया इस्तेमाल करती हैं, जदीद लिबास पहनती हैं और अपने मुस्तकबिल के फैसलों में पहले की नस्लों से ज्यादा आज़ादी रखती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तमाम खवातीन एक जैसी हैं। कुछ मजहबी और रिवायती तर्ज जिंदगी इख्तियार करती हैं, कुछ जदीद शहरी जिंदगी को तरजीह देती हैं, जबकि बहुत से लोग दोनों के दरमियान एक तवाज़ुन कायम करते हैं। यही तातारिस्तान की असल दिलचस्पी है। यहाँ जदीदियत का मतलब लाजमन अपनी सकाफत को छोड़ देना नहीं। और दोस्तों, आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं? पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, दुबई, सऊदी अरब, बरतानिया या दुनिया के किसी और मुल्क से? कमेंट सेक्शन में अपने शहर या मुल्क का नाम जरूर लिखें, क्योंकि हमें वाकई जानना है कि हमारी ये वीडियो दुनिया के किन किन हिस्सों तक पहुंच रही है। अब वापस आते हैं तातारिस्तान की तरफ, क्योंकि आगे हम बात करेंगे एक ऐसी रिवायत की जिसमें कश्ती, ताकत, घोड़े, मूसीकी और पूरा मुआशरा एक साथ जमा हो जाता है। अगर आप तातारिस्तान की सबसे मशहूर रिवायात में से एक देखना चाहते हैं तो आपको सबानतोई का नाम जरूर जानना चाहिए। ये तातार लोगों का एक मशहूर सकाफती त्यौहार है जो रिवायती तौर पर बहार की बवाई के मौसम के इख्तिताम से मुंसलिक है। आज ये सिर्फ किसानों का त्यौहार नहीं बल्कि सकाफती शनाख्त, खेल, मूसीकी, खाने और इज्तिमाई खुशी का बड़ा मौका बन चुका है। 2026 में भी तातारिस्तान में जून के दार मुख्तलिफ मकामात पर सबानतोई की तकरीबात मुनक़िद हुईं। इस त्यौहार में रिवायती कश्ती, जिसे कोरिश कहा जाता है, खास अहमियत रखती है। पहलवान एक दूसरे को तोलियों की मदद से पकड़कर गिराने की कोशिश करते हैं। कामयाब पहलवान को इज्जत और इनाम मिलता है। बाज़ इलाकों में घर दौड़, मुख्तलिफ रिवायती खेल और अवामी सरगर्मियां भी होती हैं। ये सिर्फ खेल नहीं बल्कि सकाफती याददाश्त है, एक ऐसी याददाश्त जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती रही है। और यही बात तातारिस्तान को दिलचस्प बनाती है। यहाँ आपको एक तरफ जदीद नौजवान नजर आते हैं जो मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, जदीद तालीम और आलमी फैशन से जुड़े हुए हैं, और दूसरी तरफ ऐसे बुजुर्ग भी मिलते हैं जो अपनी जबान, रिवायती खानों, मूसीकी और खानदानी रिवायात को इंतहाई अहम समझते हैं। तातारी जबान तर्क जबानों के खानदान से ताल्लुक रखती है और तातारिस्तान में रूसी जबान के साथ उसकी खास सकाफती अहमियत है। इसी जबान में शायरी, लोक कहानियां और तारीखी अदब की एक तवील रिवायत मौजूद है। यहाँ के मशहूर अदीबों और शायरों में गब्दुल्लाह तुकाय का नाम बहुत अहम है। मूसा जलील भी तातारी तारीख और अदब की एक नुमाया श्रेणशिप हैं। सरकारी तातारिस्तानी मालूमात में उन्हें तातारी सकाफत की अहम शख्सियात में शुमार किया जाता है। लेकिन तातारिस्तान के बारे में एक और हैरानकुन हकीकत है। यहाँ मत मज़ाहब के लोग सदियों से साथ रहते आए हैं। इस्लाम और ऑर्थोडॉक्स ईसाईयत दो बड़ी मजहबी रिवायात हैं, जबकि यहूदी, कैथोलिक और दीगर मजहबी बरादरियां भी मौजूद हैं।
सरकारी तौर पर मजहबी हम आहंगी को खित्ते की अहम खुसूसियत करार दिया जाता है। मुसलमानों में भी तर्ज जिंदगी एक जैसा नहीं। कुछ लोग मजहबी उसूलों को अपनी रोजमर्रा जिंदगी में बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं, कुछ इसे ज्यादा सकाफती शनाख्त के तौर पर देखते हैं और कुछ जदीद शहरी तर्ज जिंदगी के साथ मजहबी शनाख्त को मुतवाजिन रखते हैं। यही वजह है कि तातारिस्तान को देखते हुए किसी एक खानदान या एक नौजवान को पूरे मुआशरे की नुमाइंदगी समझना दुरुस्त नहीं होगा। अब जरा खूबसूरती की बात करते हैं, क्योंकि इंटरनेट पर तातार और रूसी खवातीन के हुस्न के बारे में बहुत सी बातें की जाती हैं। हकीकत यह है कि तातारिस्तान मुख्तलिफ नस्ली ग्रोहों का खित्ता है और यहाँ चेहरे, लिबास और ज़ाहिरी अंदाज में भी बहुत तनव्वु पाया जाता है। कुछ नौजवान खवातीन रिवायती तातारी लिबास और हिजाब इख्तियार करती हैं, जबकि कुछ जदीद रूसी शहरी फैशन के मुताबिक लिबास पहनती हैं। इसीलिए इंटरनेट पर उन्हें कोहे काफ की परियां कहना एक दिलकश तशबीह तो हो सकती है, लेकिन उसे कोई साइंसी हकीकत समझना दुरुस्त नहीं। असल खूबसूरती यहाँ के लोगों के सकाफती तनव्वु और उनकी शनाख्त में है। और अब हम इस मुआशरे के एक और पहलू की तरफ बढ़ते हैं। जदीद तातारी नौजवान आखिर मुस्तकबिल को किस नजर से देखते हैं? आज का तातारिस्तान माजी में कैद कोई खित्ता नहीं। यहाँ की नई नस्ल रूस के दूसरे बड़े शहरों की तरह यूनिवर्सिटियों, इंटरनेट, कारोबार, टेक्नोलॉजी और आलमी सकाफत से जुड़ी हुई है। काजान एक बड़ा शहरी मरकज है और तालीम और कारोबार के हवाले से भी अहम किरदार रखता है। नौजवानों की जिंदगी में सोशल मीडिया का किरदार भी बढ़ चुका है। लड़के और लड़कियां तालीम, काम, फैशन, सफ़र, मूसीकी और कारोबार के जरिए दुनिया के मुख्तलिफ रुझानात से मुतासिर होते हैं। लेकिन इसके साथ ही तातारी ज़बान, खाने, मजहबी शनाख्त और ख़ानदानी रिवायात भी बहुत से लोगों की ज़िंदगी में मौजूद रहती हैं। यहाँ ओपन माइंडेड होने का मतलब भी हर शख्स के लिए मुख्तलिफ है। कोई नौजवान जदीद लिबास को आज़ादी समझता है, कोई तालीम और कैरियर को, कोई सफ़र और दुनिया देखने को, जबकि कोई मजहब और जदीद तालीम दोनों को साथ लेकर चलने को बेहतर समझता है। इसी तरह शादी के बारे में भी नौजवान नस्ल में मुख्तलिफ सोचें पाई जाती हैं। कुछ खानदान रिवायती तरीकों को तरजीह देते हैं, जबकि शहरी नौजवान अपनी पसंद, तालीम, मुलाजमत और ज़ाती मुताबिकत को ज़्यादा अहमियत दे सकते हैं। इसलिए तातारिस्तान के पूरे मुआशरे को एक ही अंदाज में बयान करना दुरुस्त नहीं, और यही चीज़ हमारी वीडियो को आम रूस के मुसलमान वाली वीडियो से मुख्तलिफ बनाती है। क्योंकि तातारिस्तान सिर्फ मुसलमान लोगों की सरजमीन नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां रूसी और तातारी शनाख्त, इस्लाम और आर्थोडॉक्स रिवायत, कदीम तारीख और जदीद ज़िंदगी एक ही मुआशरे में साथ साथ नजर आते हैं। अब ज़रा एक ऐसी जगह का तसव्वुर करें जहां आप खड़े हों और आपके सामने सदियों पुरानी इस्लामी तारीख के आसार हों। ये जगह है बोल्गार। कदीम बुल्गार दरियाए वोल्गा के किनारे वाक़े एक तारीखी मकाम है। यहाँ वोल्गा बुल्गार तहजीब के आसार मौजूद हैं और ये मकाम तातार मुसलमानों के लिए ख़ास रूहानी अहमियत रखता है। यूनेस्को के मुताबिक बोल्गार में 7वीं से 15वीं सदी तक की तारीखी तहजीब के आसार मिलते हैं और 922 ईस्वी में वोल्गा बुल्गारों के इस्लाम कबूल करने का वाक़या इस मकाम की तारीख का मरकज़ी हिस्सा है। ये बात हैरानकुन है कि आज जिस खित्ते को रूस का हिस्सा समझा जाता है, इसके अंदर एक ऐसी मुस्लिम तहजीब के आसार मौजूद हैं जो यूरेशिया की कुरूने वुस्ता की तारीख में अहम किरदार अदा करती थी। तातारिस्तान की कहानी हमें यह भी बताती है कि सकाफत सिर्फ इमारतों से जिंदा नहीं रहती। ज़बान, खाना, शादी, मूसीकी, त्यौहार, ख़ानदान और रोज़मर्रा आदात भी सकाफत को जिंदा रखते हैं, और शायद इसीलिए सबानतोई जैसे त्यौहार आज भी इतनी अहमियत रखते हैं। 2026 में तातारिस्तान की सरकारी तकरीबात में भी इसे मुख्तलिफ नस्लों, सकाफतों और अकायद के लोगों को एक जगह जमा करने वाले त्यौहार के तौर पर पेश किया गया। अब आखिरी सवाल यह है कि अगर तातारिस्तान इतना जदीद हो चुका है तो क्या इसकी पुरानी सकाफत खत्म हो रही है? जवाब शायद दोनों के दरमियान है। कुछ शहरी इलाकों में नौजवान नस्ल रूसी ज़बान को ज़्यादा इस्तेमाल करती है, जदीद आलमी सकाफत से जुड़ती है और रिवायती आदात में तब्दीली आती है। लेकिन दूसरी तरफ ज़बान, खाने, त्यौहार, मजहबी मकामात, ख़ानदानी रिवायात और तारीख़ी याददाश्त अब भी तातारी शनाख्त का अहम हिस्सा हैं। और यही तातारिस्तान का सबसे बड़ा राज है। यहाँ माजी ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि इसने जदीद दुनिया के साथ रहने का एक नया तरीक़ा तलाश कर लिया है।
अब जब हम तातारिस्तान की पूरी तस्वीर को एक साथ देखते हैं तो महसूस होता है कि यह जगह सिर्फ रूस का एक मुस्लिम खत्ता नहीं बल्कि तहजीबों के मिलाप की एक जिंदा मिसाल है। यहाँ तकरीबन 40 लाख लोगों की आबादी में मुख्तलिफ कौमें और मज़ाहिब मौजूद हैं। यहाँ इस्लाम और ऑर्थोडॉक्स ईसाईयत साथ साथ नजर आते हैं, जबकि तातारी और रूसी शनाख्तें एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारती हैं। सरकारी मालूमात भी तातारिस्तान की सकाफत को तर्क, रूसी सिलावी और फिन्नो उग्रिक सकाफती असरात के इम्तिजाज से तश्कील पाने वाली मुनफरिद शनाख्त करार देती हैं। यहाँ एक तरफ काजान की जदीद जिंदगी है, दूसरी तरफ देही इलाकों की रिवायती जिंदगी। एक तरफ नौजवान नस्ल जदीद तालीम, फैशन, इंटरनेट और कारोबार से जुड़ी हुई है, दूसरी तरफ बुजुर्ग नस्ल अपनी ज़बान, खाने, रिवायात और ख़ानदानी अक़दार को संभाले हुए है। यहाँ मुसलमान नौजवान मस्जिद भी जा सकते हैं और जदीद यूनिवर्सिटी में तालीम भी हासिल कर सकते हैं। एक नौजवान खातून रिवायती लिबास भी इख्तियार कर सकती है और जदीद पेशावराना जिंदगी भी गुजार सकती है। एक खानदान मजहबी रिवायत को अहमियत देते हुए जदीद शहरी तर्ज जिंदगी भी अपना सकता है। यही वजह है कि किसी भी मुआशरे को सिर्फ लिबास देखकर समझना मुमकिन नहीं। तातारिस्तान की एक और हैरानकुन हकीकत इसकी जोग्राफियाई अहमियत है। ये खित्ता यूरोपीय रूस के अंदर वाक़ है और दरियाए वोल्गा और कामा के निज़ाम के करीब होने की वजह से तारीखी तौर पर तिजारत और तहजीबी राब्तों के लिए अहम रहा है। बोल्गार की तारीख भी इसी वसी तिजारती और तहजीबी दुनिया से जुड़ी हुई है। और अगर आप सोच रहे हैं कि तातारिस्तान की सबसे मशहूर चीज़ क्या है, तो शायद जवाब सिर्फ एक नहीं होगा। किसी के लिए काजान क्रिमलन, किसी के लिए बोल्गार, किसी के लिए सबानतोई, किसी के लिए तातारी खाने, किसी के लिए मसाजिद और किसी के लिए यहाँ के लोगों की मुनफरिद शनाख्त। सबानतोई आज भी एक जिंदा रिवायत है। रिवायती कश्ती, घड़दौड़, खेल, मूसीकी और इज्तिमाई जश्न इस त्यौहार को सिर्फ माजी की याद नहीं रहने देते, बल्कि इसे मौजूदा नस्ल के लिए भी जिंदा रखते हैं। और शायद यही वजह है कि तातारिस्तान की सबसे बड़ी खूबसूरती इसके मनाजिर नहीं, बल्कि इसकी तहजीबी तहों में छुपी हुई है। यहाँ इस्लाम की तारीख 1000 साल से ज्यादा पुरानी यादों से जुड़ी हुई है। रूसी रियासत की जदीद सियासत मौजूद है। तातारी ज़बान आज भी शनाख्त का हिस्सा है। नौजवान नस्ल आलमी दुनिया से जुड़ी हुई है और ख़ानदान अब भी रिवायात को अगली नस्ल तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपने कभी रूस को सिर्फ मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग या बर्फानी इलाकों के जरिए देखा है, तो तातारिस्तान आपको रूस की एक बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वीर दिखाता है। ये वो रूस है जहां अजान की आवाज़ और गिरजाघर की घंटियां एक ही खित्ते की आवाज़ों का हिस्सा बन सकती हैं, जहां कदीम इस्लामी तहजीब के आसार जदीद शहर के करीब मौजूद हैं, जहां नौजवान नस्ल आलमी दुनिया से जुड़ी हुई है लेकिन अपने जड़ों को भी तलाश करती है, और जहां सदियों पुरानी रिवायात आज भी मैदानों में जिंदा नजर आती हैं। और शायद यही तातारिस्तान का सबसे बड़ा सबक है कि जदीद बनने के लिए अपनी तारीख को हमेशा छोड़ना ज़रूरी नहीं होता। अगर आपको दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक, मुस्लिम मुआशरों, हैरानकुन सकाफतों और आम लोगों की गैर मामूली ज़िंदगी के बारे में ऐसी मालूमाती वीडियोस पसंद हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को दबा दें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगली वीडियो आप दुनिया के किस मुल्क या खित्ते पर देखना चाहते हैं, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है। हर खित्ते की अपनी एक कहानी है और शायद अगली हैरानकुन कहानी वो हो जिसके बारे में आपने आज तक कभी सोचा भी ना हो।